नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज बिजनौर में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी में पहली बार फिजिकल रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और 20,000 लोगों को संबोधित इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बिजनौर में ये फिजिकल रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि मुरादाबाद, अमरोहा में वर्चुअल प्रसारण वर्धमान डिग्री कॉलेज में सुबह 11:30 बजे होगा। आपको बता दें कि जनसभा ये प्रधानमंत्री मोदी की होगी फिजिकल, और 3 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर इस जनसभा में फोकस होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम की रैली में शामिल होंगे। तो बड़ी रैली ये प्रधानमंत्री मोदी की, जिसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और मतदाताओं को साधने की कोशिश इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में पहली फिजिकल रैली ये प्रधानमंत्री मोदी की होगी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और इस दौरान करीब 20,000 लोग जो हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। और पीएम के साथ इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बिजनौर में फिजिकल, मुरादाबाद, अमरोहा में वर्चुअल प्रसारण इस रैली का होगा और वर्धमान डिग्री कॉलेज में इसका वर्चुअली प्रसारण होगा। 11:30 बजे जनसभा ये होगी। 3 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर फोकस इस दौरान किया जाएगा। तो बड़ी रैली प्रधानमंत्री मोदी की ये चुनाव से रिलेटेड। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहली फिजिकल रैली करेंगे, जिसमें मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। आज बिजनौर में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और ये रैली जो है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है, प्रधानमंत्री की रैली, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और इस रैली के दौरान, इस जनसभा के दौरान 3 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर फोकस किया जाएगा। तो बड़ी रैली ये प्रधानमंत्री की पहली फिजिकल रैली होगी, तो इस हिसाब से भी ये काफ़ी अहम और ख़ास होगी। और इसके तहत मतदाताओं से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के फेवर में वोटों की अपील करेंगे। इसके अलावा अपनी सरकार की उपलब्धियां भी प्रधानमंत्री मोदी गिनवाएंगे और बिजनौर में आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रण में उतरेंगे। इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर फैजल खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फैजल, ये रैली जो प्रधानमंत्री मोदी की है, इसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बात करें तैयारी की तो पूरी तैयारी प्रशासन ने पूरी इस तरीके से कर रखी है कि किसी की एंट्री मौके पे है नहीं, सिर्फ मीडिया ही पास में जा सकती है। और बात करें लोगों की तो 20,000 लोगों का बंदोबस्त बिजनौर में शहरी में किया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और साथ में सीएम योगी जी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जो दिग्गज कहा जाता है वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस रैली पर किन किन मुद्दों पर बात होगी, किन किन लोगों पर फोकस किया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री की पहली रैली है, एक चुनाव के लेकर अगर बात करें तो पहली रैली है। और ये रैली का अगर मकसद की बात करें तो उनका यही मकसद है कि चुनाव अपनी तरफ का और लोगों को अपना तरफ रुझान बताने का और अपनी स्कीम बताने का, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट करें। कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है इस रैली को लेकर? देखिए, अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं में जोश लगातार दिख रहा है। जितने कार्यकर्ता अगर मैदान में है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। जितनी भीड़ आने की संभावना है, इससे ज्यादा भीड़ बिजनौर में इस सभा में हो चुकी है जी। और प्रधानमंत्री की रैली है तो उस हिसाब से सुरक्षा के मद्देनजर भी खास इंतजाम किए गए होंगे, उस पर भी जरा नजर डालिए, किस तरह के इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो खुद बिजनौर के जो एसपी हैं उनको भी कहा गया है कि आप बाहर के दायरे में रहिए। और जो एनएसपी है और एसपी भी है वो खुद सुरक्षा का इंतजाम करे हुए है, किसी की एंट्री नहीं हो रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फैजल। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी रैली, ये बड़ी जनसभा जिसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और चुनाव को लेकर इस रैली पर खासा फोकस किया जाएगा। तो पश्चिमी यूपी के 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बता दें, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली करेंगे। आपको बता दें कि 1 बजे बुढ़ाना विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा होगी। 2 बजे खतौली विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। इसके बाद 3 बजे मेरठ दक्षिण विधानसभा में मुख्यमंत्री की एक रैली होगी। तो लगातार सभी जो नेता हैं वो
अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां तमाम तरह की जो 5 साल में सरकार ने जो भी उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में बता रहे हैं। तो चुनाव प्रचार जो है उसमें अब बहुत तेजी आ गई है। बड़े बड़े नेता जो हैं, दिग्गज जो हैं, वो मैदान में आ गए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज धुआंधार 3 जिलों में चुनावी प्रचार करेंगे, जिसमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि 1 बजे बुढ़ाना विधानसभा में जाएंगे, जहां पर उनकी एक जनसभा होगी। वहीं 2 बजे खतौली विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रैली करेंगे और 3 बजे मेरठ दक्षिण विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक रैली होगी। और इन सभी रैलियों का जो मेन मकसद है वो यही है कि किस तरह से चुनाव में विजयश्री को प्राप्त किया जाए, किस तरह से बीजेपी को दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लाया जाए। और इसके लिए सभी जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, सारे स्टार प्रचारक अपनी अपनी कमान संभाले हुए हैं और तमाम जगहों पर जा के रैलियां कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आज 3 धुआंधार रैलियां करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ सचिन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमर कस ली है और आज उनकी 3 रैलियां हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने जो पश्चिम यूपी की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर आए थे और पुरकाजी विधानसभा और चरथावल विधानसभा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया था। आज फिर मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और बुढ़ाना और खतौली विधानसभा में जो एक बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी, आज जो मुख्यमंत्री की जनसभा है उसके लिए अगर जोश की बात करें तो वहां के स्थानीय लोगों में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरी तरह से गर्मजोशी से लोगों ने यहाँ पर परसों भी स्वागत किया था, आज भी उसी उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। और आपको बता दूं, पूरी तरह से फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन के नेता हैं उन्होंने पूरी तरह से पश्चिम यूपी में फोकस कर लिया है। जिस तरह से अमित शाह मुजफ्फरनगर आते हैं, प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली करते हैं, मुख्यमंत्री लगातार बने रहते हैं यहाँ पर। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुजफ्फरनगर में, तो पूरी तरह से फोकस जो है पश्चिम यूपी, खास तौर पर मुजफ्फरनगर पर बना हुआ है। जी, तो मुजफ्फरनगर के लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री की रैली को लेकर कितने उत्साहित लग रहे हैं? क्योंकि कार्यकर्ताओं में तो वैसे ही जोश होता है उनके नेता के आने पे, लेकिन जो लोग हैं वो मेन फोकस होते हैं। तो लोग कितना उत्साहित वहां पर नजर आ रहे हैं? पूरी तरह से उत्साहित हैं। भारी भीड़ देखने पर जो मिलती है उससे उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर जनसभा की ओर जा रहे हैं, तो पूरी तरह से उत्साह नजर आ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा और 2 बजे खतौली विधानसभा में मुख्यमंत्री रैली करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैक टू बैक रैली और जनसभा कर रहे हैं। और इसी बीच ये आज का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां पर वो विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोटों की जनता से अपील करेंगे। 5 साल में जो उपलब्धियां सरकार ने की हैं, जो भी अच्छे काम किए हैं, उनको जनता के बीच रखेंगे और उन कामों को गिनवाते हुए अब आगे भी वोट देने की अपील करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जनसभा, जहां पर लोगों को वो संबोधित करेंगे, और 3 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे। और इस दौरान जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। तमाम तरह के वादे जो हैं नेताओं की तरफ से किए जाते हैं इस दौरान, ताकि जनता उनके प्रत्याशियों के फेवर में वोट करे। और जैसे कि चुनाव जितने जितने करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो नेता हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। लगातार चुनावी रैली नेताओं के द्वारा की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। शाहजहांपुर और महुआ में भी वो जनसभा करेंगे और सुबह 10:25 पर कटरा शाहजहांपुर में वो संबोधन उनका जनसभा को है। और आपको बता दें, दिलकुशा स्थित आवास पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये कार्यक्रम जो हम आपको बता रहे हैं, ये रक्षा मंत्री का कार्यक्रम है और वो आज जनसभा को शाहजहांपुर में संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उनका जनता को संबोधन का भी कार्यक्रम आज का है सुबह का। और लखनऊ के दौरे पर आज राजनाथ सिंह रहेंगे और इसके अलावा शाहजहांपुर और महुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कटरा शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगर रात्रि विश्राम की बात करें तो यहीं पर दिलकुशा स्थित आवास पर
रात्रि विश्राम करेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी दौरे पर रक्षा मंत्री लगातार हैं और चुनावी जनसभाएं, रैलियां उनके द्वारा लगातार की जा रही हैं और इसी बीच वो शाहजहांपुर और महुआ में भी जनसभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और अपने जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोटों के लोगों से अपील करेंगे। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है चुनाव को ध्यान में रखते हुए। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और उसको लेकर सभी नेता जो हैं वो एकदम तैयार हैं। सभी नेताओं ने, सभी मंत्रियों ने, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोटों की लोगों से अपील कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आए। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जनसभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। कटरा शाहजहांपुर में जनसभा और इसके बाद रात्रि विश्राम दिलकुशा स्थित आवास पर उनका होगा, यहाँ पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज लखनऊ के दौरे पर राजनाथ सिंह होंगे, यूपी दौरे पर लगातार वो हैं और इस दौरान यूपी में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा जाकर वो रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के माफ कीजिएगा उम्मीदवारों के फेवर में वो वोटों की भी अपील कर रहे हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं तमाम तरह की, किस तरह से सरकार ने कोविड कार्यकाल में काम किया, इस बारे में बता रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का पूरा कार्यक्रम क्या है राजनाथ सिंह का? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह आज शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा में लगभग 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जो यहाँ से वीर विक्रम सिंह प्रिंस हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए समर्थन में वोट मांगेंगे। और साथ साथ आपको बता दें कि जब यहाँ पर जब राजनाथ सिंह आएंगे तो लोगों से उनका सीधा यही अपील है कि जो 6 विधानसभा सीटें हैं शाहजहांपुर में, कहीं न कहीं उन पर राजनाथ के आने से बिल्कुल बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आपको बता देंगे राजनाथ सिंह शाहजहांपुर पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं जो 6 विधानसभा सीटें हैं, कहीं न कहीं उस पर बड़ा एक असर पड़ेगा उनके आने से। और हो सकता है कि इस बार जो पहले 5 बीजेपी के खाते में विधानसभा सीटें गई थी, इस बार 6 की 6 भी जा सकती है। जी, वहाँ का माहौल कैसा दिख रहा है जहाँ पर ये जनसभा होने वाली है? लोगों को किस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? और इसके अलावा जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें तो जोश होता ही है उनके नेता के आने से, और लोग जो है वहाँ के वो कितना खुश नजर आ रहे हैं, कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हर किसी के नेता के आने से जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें बड़ा उत्साह होता है। लेकिन आज जो शाहजहांपुर के कटरा में जो विधानसभा है, रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पर राजनाथ सिंह लगभग 12 बजे पहुंचेंगे और जो यहाँ के कार्यकर्ता है वो बड़ा खुश नजर आ रहा है। तो जो क्योंकि अपने नेता को वो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले 14 फरवरी को क्या असर पड़ेगा और आने वाले 10 मार्च को कितनी सीटें यहाँ से बीजेपी के खाते में जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब राजनाथ सिंह आएंगे तो कहीं न कहीं राजनाथ सिंह के आने से एक बड़ा असर 6 के 6 विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है। जी, अच्छा, वहां पर जो टाइम है वो कितनी देर तक राजनाथ सिंह वहां पर रहेंगे? कितना देर का कार्यक्रम है राजनाथ सिंह का? देखिए, बिल्कुल राजनाथ सिंह शाहजहांपुर जो कटरा में आएंगे तो लगभग उनका समय जो है वो 1 से 1.5 घंटे के बीच का रखा गया है। और वो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे रहेंगे और लोगों को लगभग वो आधा घंटे जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से लोगों से अपील भी करेंगे। अभी ये पता नहीं चला है कि आखिर वो क्या डोर टू डोर भी जाकर वोट मांगेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उसी देर में ये भी पता चलेगा कि आखिर जब यहाँ राजनाथ सिंह आएंगे क्या कुछ डोर टू डोर जाकर भी लोगों से जन संपर्क कर सकते हैं या फिर देखा ये जाएगा कि क्या जनसभा को संबोधित। लेकिन अभी जो प्रोग्राम है वो जनसभा को संबोधित करने के लिए सिर्फ रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पर पीछे उनका हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और उसके बाद जब सीधे मंच पे आएंगे, उसके बाद मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी वीर विक्रम सिंह प्रिंस हैं वो भी कहीं न कहीं बड़ा उत्साहित है। क्योंकि आप देखें तो कटरा में इस समय त्रिकोणीय मामला है। क्योंकि कांग्रेस के मुन्ना सिंह नवादा है, कांग्रेस से वहीं राजेश यादव है यहाँ से समाजवादी पार्टी के, और वीर विक्रम सिंह प्रिंस जो है वो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में जो 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे, कहीं न कहीं उस नतीजों में क्या पता चलेगा कि जिस तरह से
शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों पर क्या असर पड़ता है या फिर कटरा विधानसभा पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा 10 मार्च को। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज यूपी दौरा, और इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आज बरेली में गरजेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती, राधा माधव स्कूल के पास जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा में 1000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो मायावती जो हैं उन्होंने भी कमर कस ली है और राधा माधव स्कूल पर जनसभा को संबोधित करेंगी। ये तीसरी रैली मायावती की, इससे पहले 2 जनसभाओं को वो संबोधित कर चुकी हैं और इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश देखने को मिलता है। कार्यकर्ता अपनी नेता को देखकर बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और उनके अंदर एकदम उत्साह जो है वो नज़र आता है। और आज मायावती की एक जनसभा, इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगी और 1000 कार्यकर्ता इस जनसभा में शामिल होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और ऐसे में कार्यकर्ता उनकी जनसभा में 1000 की संख्या में शामिल होंगे और वो इस दौरान लोगों को भी संबोधित करेंगी। कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम मायावती करेंगी और इस जनसभा में 1000 बीएसपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो बरेली में आज ये पूरा कार्यक्रम बसपा सुप्रीमो मायावती का है, जहां पर वो अपनी सरकार आने पर क्या चीज़ें वो करेंगी इसके बारे में लोगों को बताएंगी, क्यों लोग उनको वोट दें इसके बारे में लोगों को बताएंगी और उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोटों की अपील करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ अयाज खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अयाज, क्या कार्यक्रम आज का है, पूरी विस्तार से अच्छे से बताइए। जी बताएं कि मायावती का आज दौरा है। चुनावी सरगर्मियां जैसी जैसी तेज बढ़ती जा रही हैं वैसी हर पार्टियां अपने अपने वोट के लिए जोर आजमाइश लगाई हुई है। मायावती जी का दौरा है, 2 बजे करीब यहाँ पहुंचेंगी और मंडल भर के इसमें प्रत्याशी मौजूद रहेंगे, उनको संबोधित करेंगी। वोटरों को लुभाने की कहीं ना कहीं इसमें कोशिश होगी। बीजेपी अलग, सपा अलग अपने अपने वोटरों को लुभा रही है। फिलहाल तो यहाँ पर मंडल भर के प्रत्याशी रहेंगे और इसमें जो पदाधिकारी हैं वो मंच पर बैठेंगे और खास करके इसमें व्यवस्था है जो बारिश के से बचने के लिए भी यहाँ इंतजार है। कोरोना का भी खास करके ध्यान, कम ही लोग रहेंगे, उस हिसाब से अब देखना होगा भीड़ कितनी जुटेगी, कितने लोग यहाँ आएंगे, किस तरीके का आगे का प्लान रहेगा। फिलहाल तैयारियां पूरी हैं, अधिकारी भी अपनी उसमें तैयारियों में लगे हैं और पदाधिकारी भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। अयाज, 1000 कार्यकर्ता इस रैली में जुड़ेंगे, तो मतलब मेन फोकस क्या कार्यकर्ताओं पे ही किया जा रहा है कि मतलब कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम है क्योंकि जो बीएसपी है वो बिल्कुल चुनाव से रैलियां कम रही हैं, सोशल मीडिया पे ही केवल रहा है, नीचे जमीनी स्तर पर मायावती जी का नहीं रहा है। तो खास करके उनका ये एक ऐसी यहाँ रैली करके मंडल भर के कार्यकर्ता, उसमें जो मेन कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं वो जुटेंगे और उनको टिप्स देंगे और खास करके इसमें उनसे कहा जाएगा कि वोटों को कैसे अपनी ओर करना है, कैसे किस तरीके की योजनाएं बताना है। बहुत सी योजनाएं हैं जो यहाँ से बताएंगी, खास करके उन वोटरों तक उनकी मैसेज पहुंचे, बात पहुंचे, जिससे कि उन्हें वोट मिल सके। बीएसपी बड़े मोहम्मद से फिलहाल बीएसपी का यहाँ कोई भी विधायक नहीं है पिछले काफी वक्त से, जब से सरकार गई है। ना किसी तरीके का कोई ऐसा यहाँ पे कार्यक्रम होता है, ना कोई ऐसा उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं एक जो गंभीर बड़ी तैयारी में नहीं है, ना इस तरीके से लड़ रहे हैं चुनाव जैसे कि लड़ना चाहिए। तो उसमें अब ये देखना होगा मायावती दौरे के आने के बाद कार्यकर्ताओं में या वोटरों में किस तरीके का जोश होता है, किस तरीके का बात होती है आगे के लिए, कैसे वोटरों को लुभाएंगे ये लोग। तो चलिए, कुल मिलाकर ये बड़ी रैली मायावती की और इसमें वोटर्स के साथ साथ मतदाताओं को भी जो है माफ़ कीजिएगा, वोटर्स के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी मंत्र देते नजर आएंगी और वोटर्स को लुभाने की कोशिश मायावती करेंगी। अयाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद को डीएम अखिलेश कुमार ने दिया नोटिस। फतवों की वेबसाइट बंद करने के लिए ये नोटिस दिया गया है। बच्चों के अधिकारों के हनन को लेकर ये सुनवाई चल रही थी और इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, फतवों की वेबसाइट बंद करने को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है और बच्चों के अधिकारों को हनन को लेकर सुनवाई चल रही थी लगातार और इसको लेकर ये नोटिस जारी कर दिया गया है। फतवों की वेबसाइट को बंद करने के लिए आपको बता दें कि सहारनपुर से बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको, दारुल उलूम देवबंद को डीएम अखिलेश कुमार ने नोटिस दिया है। फतवों की वेबसाइट को बंद करने को लेकर ये नोटिस
और आपको बता दें कि बच्चों के अधिकारों के हनन को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी और इसी को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम अखिलेश कुमार ने नोटिस जारी किया है फतवों की वेबसाइट को बंद करने के लिए। यूपी की चुनावी जंग में ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि आज से 2 दिन के दौरे पर ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी। ममता बनर्जी कल अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2 दिन के यूपी दौरे पर ममता बनर्जी भी आएंगी और इस दौरान वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी। तो जो विपक्ष है वो एक तरफ होते हुए बीजेपी को हराने के लिए सारे प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में ममता बनर्जी भी अब विपक्ष के साथ खड़ी हैं बीजेपी के खिलाफ और वो चुनाव में समाजवादी पार्टी की जंग में समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए नजर आएंगी। और 2 दिन के दौरे पर ममता बनर्जी यूपी में आएंगी और इस दौरान वो अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अखिलेश यादव की पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता से वोटों की भी अपील करेंगी। तो आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर वो अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगी। बिजनौर में गैस सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया जिसमें घायल बच्चे हो गए हैं। आपको बता दें घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुब्बारे में गैस भरते समय ये बड़ा हादसा हुआ। चांदपुर के सराय रफी इलाके का पूरा मामला है। सिलेंडर फटने से बच्चे घायल हो गए हैं और घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ पर बच्चों का इलाज जारी है और ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें बच्चे घायल हो गए हैं। गुब्बारे में गैस भरते समय यह हादसा हुआ है और पूरा मामला जो है वो चांदपुर के सराय रफी इलाके का है जहां पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में बच्चे जो हैं वो जख्मी हो गए हैं जिसके बाद घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बिजनौर में गैस सिलेंडर फटने से ये बड़ा हादसा जिसमें बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ पर बच्चों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से यह हादसा और हादसे में बच्चे जख्मी हो गए जिन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज बच्चों का वहां पर चल रहा है। चांदपुर के सराय रफी इलाके का पूरा मामला है। तो सिलेंडर फटने से हादसा हो गया जिसमें बच्चे घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बच्चों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। गुब्बारे में गैस भरते समय यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव के नजदीक आते ही लगातार पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है जिसके तहत अभी तक बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया गया है। लगातार चलाए जा रहे अभियान में अब तक कई अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया जा चुका है। पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त छापेमारी में कुल 70 भट्टियां समेत 107 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिनके पास से 1 लाख लीटर लहन और 5000 लीटर शराब को जब्त किया गया है। तो लगातार पुलिस की तरफ से चुनाव के दौरान चुनाव से पहले ये छापेमारी की जा रही है जिसमें लगातार पुलिस के द्वारा शराब को पकड़ा जा रहा है और इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 70 भट्टियां जो हैं पुलिस के द्वारा नष्ट की गई हैं इस मामले में और इसके अलावा गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की गई है। तो ये चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा लगातार चल रहा है जिसमें बड़ी सफलता पुलिस को और आबकारी विभाग को मिली है और इस दौरान पुलिस ने लहन को भारी मात्रा में बरामद करके नष्ट किया है। अब बहुत कम समय रह गया है, इसके चलते विगत दिनों हम लोगों ने अपराधियों की धरपकड़ के विरुद्ध अभियान चलाया था। अभी हाल में ही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी। चूँकि हमारी फोर्स बाहर जानी थी चुनाव के लिए, इसलिए कल दिनांक 5/2 से आज 6/2 तक हमने आबकारी विभाग से मिल करके अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जिसमें 24 घंटे में हमारे सभी थानों की पुलिस ने एवं आबकारी विभाग के लोगों ने मिल करके लगभग 70 भट्टियाँ इनको पाया, इनको तोड़ा। 5863 लीटर अवैध शराब बरामद की। 1 लाख लीटर से ऊपर का लहन डिस्ट्रॉय किया गया। गाँव में अब बहुत कम समय रह गया है।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदोई से। आशीष, क्या पूरा मामला है? पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। जो जहरीली शराब ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही थी, जिसको लेकर पुलिस और आबकारी टीम द्वारा अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी और कप्तान साहब के निर्देश पर ये अभियान चला। उसके बाद शायद हजारों लीटर जो जहरीली शराब है उसको पकड़ा गया है और जो शराब बनाने के उपकरण है उसको पकड़ा गया है। सैकड़ों जो अभियुक्त है, आरोपी है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। जी अच्छा, ठीक है। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।